जन्म सुखकर आहे, सधम्माचे श्रवण करणे सुखद आहे, संघाची म्हणजे समाजाची धम्माचरण करणाऱ्यांची एकता सुखद आहे, सगळ्यांनी एकत्र येऊन केलेले कार्य. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित धम्मग्रंथाच्या पहिल्याच पानावरती ही गाथा बाबासाहेबांनी मुद्दामहून दिलेली आहे. आणि धम्म आचरण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने या गाथेचं आचरण करायचं आहे. समस्त मानव प्राणी व निसर्गाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी आदर्श मार्ग सांगितले ते आपल्या सर्वांचे मार्गदाते तथागत भगवान बुद्ध व 20व्या शतकातील आधुनिक बुद्ध, दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या मातृसंस्थेचे संस्थापक, 1956 नंतरच्या धर्मांतरित बौद्धांचे धम्मगुरु, आधुनिक भारताचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस, कार्यास व विचारास प्रथम मी त्रिवार अभिवादन करतो. आज आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130व्या जयंती निमित्ताने सर्वजण एकत्र जमलो आहोत. या जयंती निमित्ताने आपण प्रथम त्रिरत्न नमन आणि त्रिचरण पंचशील या गाथा घेऊयात. मी दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे पुणे जिल्ह्याचे सन्माननीय महासचिव आयुष्यमान अंकुशदादा गायकवाड यांना विनंती करतो की कृपया आपण त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील या गाथा घ्याव्यात, ही विनंती. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, तुम्हा आम्हा सर्वांचे उद्धार करते, विश्वरत्न परमपूज्य नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्फूर्तीस त्रिवार अभिवादन करून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची आपण 130वी जयंती करत असताना भारतीय बौद्ध महासभा या संस्थेच्या माध्यमातून आयुष्यमान सचिनजी शुभ्रसागर, संचालकांनी सदस्य, त्याचप्रमाणे डॉक्टर राजारामजी बडगे साहेब कार्यकारी सचिव, त्याचप्रमाणे आयुष्यमान बाळासाहेब गायकवाड कार्यकारिणी सदस्य व त्याचप्रमाणे झूम ऑनलाईन मधून उपस्थित असणारे सर्व बंधू आणि भगिनींना मी सर्वप्रथम सविनय जय भीम करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देऊन आपण धम्माचरणाला सुरुवात करत आहोत. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्ध भगवंतं अभिवादेमि. स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सांगो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मूसावादा वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि सूरामेरै मज्ज पमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 वनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन मेन कुयेन मे तेन लभामि मोक्षं कोपं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् घनसारपदितेन लिपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातो धातु गव्ये लंकायां जम्बुद्वीपे तिरसपुरवरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सभ्ये विबुद्धं दशबलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सभ्यं सभटाणेषु पठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा सकलं विजं विदुरजानं देव रूपं सुजीव निमल चक्कुं गम्भीरघोषं गौरवन्नं सुकायं अभयं चित्तं निभय कामं सुरतधम्मं सुपेमं विरतरजं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्य प्रभरत्नतु साधु वरदानतु आद्य कुलभूषतु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञान संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजानरवरा रतन स्वजन उद्धर भगवंता मुसाकरा भक्त काजा सवदार संग्रही शस्त्र धरिता करी कापला हरिउरी रौद्र रूपा मुक्ती पद कोणता जीर्ण स्मृती जाळीता उजाळिल्या गतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटना कृती शोभते भारती महामानव बोलती स्वार्थ संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संघासमी भीम राजा भीम राजा भीम राजा. खूप खूप धन्यवाद दादा. आपण अगदी सुमधुर आवाजामध्ये त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील बुद्धपूजा भीमस्मरण आणि भीमस्तुती या गाथा घेऊन धार्मिक वातावरण निर्माण केलं आहात. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130वी जयंती आपण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती घरीच राहून साजरी करत आहोत. प्राप्त परिस्थितीनुसार आपण शांत न बसता या आधुनिक टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण झुंड कॉन्फरन्सच्या वतीने जयंती साजरी करत आहोत. या प्रसंगी मी आयुष्यमती सुनंदाताई गजबे यांना विनंती करतोय, कृपया आपण आजच्या प्रसंगी 2 शब्द व्यक्त करावेत आणि शुभेच्छापर संदेश द्यावा ही विनंती. सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मेरा सत सत नमन. उसी तरह बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, माता रमाई, माता भीमाई, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, झलकारी बाई, शाहूजी महाराज आदि सभी महानुभावों को मेरा सत सत नमन.
और भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 3227 के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यों, उसी तरह बुद्धिस्ट सेमिनरी के सभी पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यों को मेरा सविनय जय भीम नमो बुद्धाय। और इस वेबिनार में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को बाबा साहेब की 130वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। खूप खूप धन्यवाद। कागज में सरकार भले ही बाबा साहेब आपको भारत रत्न कहे, पर दिल से तो हम आपको विश्व रत्न मानते हैं, क्योंकि आप थे तो हम हैं। भारत के युग प्रवर्तक, राष्ट्र निर्माता, संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब हम सभी का स्वाभिमान, अभिमान आप ही हो। आज मेरे कलम की ताकत, बेबाकी और ये जोश आप ही से तो है। मेरी रगों में बहता खून, हृदय का स्पंदन भी आप से ही है। धम्म के अनुगामी बन तथागत बुद्ध के विचारों को पुनर्जीवित करने वाले महामानव आप ही हैं। बाबा साहेब आप हमारे पिता हो, जिन्होंने अपने करोड़ों बच्चों को वही दिया जो एक पिता अपनी संतान को देता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म सूबेदार राम जी व भीमाबाई की 14वीं तथा अंतिम संतान के रूप में इंदौर मध्य प्रदेश के महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 दिन के 12 बजे अमावस्या के दिन हुआ। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसे व्यक्ति के महान संघर्ष की गाथा है, जिसने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छुआ तथा अपनी योग्यता व कठिन परिश्रम के बल पर महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किया। आप हमारे राष्ट्र के उन विशिष्ट पुत्रों में से एक हैं, जिनके जीवन तथा कार्यों ने स्वतंत्रता के पूर्व की नई व पुरानी पीढ़ियों को प्रभावित किया तथा प्रेरणा दी। प्रमुख समाज सुधारक, आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता ने संविधान में हमारे लिए इतनी व्यवस्था की है कि हम सिर उठा के जी रहे हैं, शान से रह रहे हैं। आपने निडरता पूर्वक संघर्ष किया और इस संघर्ष में अपनी दुर्लभ दुस्साहसिक भावना का परिचय देते हुए समकालीन भारत के निर्माताओं में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। बायकुला बाजार के एक खुले शेड में 16 वर्षीय भीम का विवाह 9 वर्षीय रामी से हुआ। ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा विवाह भी न दबा सका। महानुभावों की सहायता से पढ़ाई जारी रख 1913 में बीए पास किया। उत्साह से भरपूर आम्बेडकर 1913 से 17 तक अमेरिका व इंग्लैंड में रहे। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने आपको पीएचडी से सम्मानित किया। 1920 में लंदन में वकालत की पढ़ाई की। वो मार्च 1923 में वकील बने। भारत वापस आकर जून 1923 में मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1926 में पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने 3 गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया कि इन लोगों ने एक पर्चा निकाला है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। अभियोगी पक्ष के नामी वकील एलबी भोपाटकर थे, वह बचाव पक्ष के वकील बाबा साहेब। डॉक्टर अंबेडकर ने बहस शुरू की, वो मुकदमा जीत गए। यह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की बहुत बड़ी अहम घटना थी, क्योंकि इससे बाबा साहेब की एक वकील के रूप में धाक जम गई। साथ ही उस समय अछूतों में एक नई जागृति भी आई। बाबा साहेब की समाज के प्रति मर मिटने की भावना संदेह की परिधि से बाहर थी। वे जीवन पर्यंत सोते समाज को जगाने के लिए स्वयं रात रात भर जागते रहे। बाबा साहेब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अनगिनत असमानताओं व अपमानों से कभी भी निरुत्साहित नहीं हुए। यह उनकी हठी चित्रवृत्ति ही थी कि जिसने उन्हें इंग्लैंड, अमेरिका व जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों से उच्च शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करने में समर्थ किया। दिसंबर 1946 में
एक संयुक्त भारत का आह्वान। पहला व्याख्यान संविधान सभा में दिया। 1947 में मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी में नियुक्त हुए, अध्यक्ष बने। 1947 में ही कानून मंत्री बनकर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने हिंदू कोड बिल भारत की समस्त नारी जाति के लिए बनाया, किंतु यह पास नहीं होने के कारण हम महिलाओं के लिए आपने कानून मंत्री के पद से त्याग दे दिया। आजादी हमें हमारे पूर्वजों के संघर्षमय जीवन, त्यागमय जीवन से मिली है। हम उन्हें याद रखें व उनके रास्ते पे चले। अंत में 2 लाइन बाबा साहेब के लिए और। कलम की नोक से भारत को बदल दिया, भारतवासियों के लिए संविधान लिख दिया। हजारों सालों की गुलामी की व्यवस्था को तोड़कर मजलूमों की सांसों को तूफान कर दिया, मजलूमों की सांसों को तूफान कर दिया। अंत में बाबा साहेब को उनकी 130वीं जयंती पर पुनः पुनः सत सत नमन, पुनः पुनः सत सत नमन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। बहुत बहुत साधुवाद ताई, आपण अगदी कमी शब्दामध्ये बाबासाहेबांचं पूर्ण जीवन चरित्र आपणा समोर उभे केले आहात, त्याबद्दल परत एकदा आपले मी साधुवाद व्यक्त करतो. या प्रसंगी आपण खूप छान पद्धतीने बाबासाहेबांच्या पूर्ण जीवन चरित्राचा आढावा घेतलेला आहे. मी आयुष्यमान संजयजी भोसले साहेब यांना विनंती करतोय, कृपया उपस्थित सर्व मान्यवरांचं आभार व्यक्त करायचं आहे. नंतर आपण शरणते धम्मपालन गाथा घेऊया. आयुष्यमान संजयजी भोसले साहेब. भोसले साहेब, माइक ऑन करा. सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम. आज बाबासाहेबांच्या 130व्या जयंती निमित्त आपण सर्वजण या ऑनलाईन धम्मवंदनेमध्ये सामील झाल्याबद्दल आपल्या सर्वांचं संस्थेच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आणि विशेष म्हणजे सुनंदाताईचे धम्मदेसना ऐकायला आली नाही तरी त्यांना अधिक साधुवाद. आपण सर्वजण सामुदायिकरित्या शेवटची धम्मपालन गाथा घेऊया. सब पाप करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं धम्मं चरेत् चरितं नतं चरितं चरेत् धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योऽपि सत्त्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति धम्मं न पमज्जति. नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं
एतेन सत्यवदे संघो मे सत्वे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। शुभेच्छा। सर्वांना जय भीम. नमो बुद्धाय. सर्वांना जय भीम. जय भीम, जय भीम. चला, सर्वांना परत एकदा जयंतीच्या शुभेच्छा देतो आणि आपला कार्यक्रम समाप्त करूया. सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. हो, तुम्हालाही.